प्रिंसिपल साहब भी हैं करवाएं जी। आप देखो लगातार कुछ तो कुछ खेल की गतिविधियां चल रही मध्य प्रदेश में। एजुकेशन से रिलेटेड भी काम लगातार चल रहा है कि पढ़ाई लिखाई को कैसे अपग्रेड किया जाए, और साथ में खेलों के प्रति भी आपकी रुचि बढ़ाई जा रही है। खेल सिर्फ कंपटीशन और जीतने के लिए नहीं है, पर जो खेल भावना आपके अंदर डेवलप होती है और वो जो जीत की भूख पैदा करती है, वो भूख हर जगह काम आती है आपको। वो कंपटीशन की भावना खेल में पैदा होती है, पर आपको एजुकेशन में भी काम में आती है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी काम आएगी, आपकी हेल्थ के लिए भी काम आएगी। अभी सभी वक्ताओं ने कहा, सीमा जी बोल रही थी कि स्वस्थ मस्तिष्क होता है जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जो खेल में नियमित रूप से भाग लेते हैं। तो ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री हमारे लाडले शिवराज सिंह जी चौहान साहब बेटियों के लिए और बेटों के लिए तो निरंतर कुछ न कुछ कर ही हैं। अभी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 स्कूल दिए हमारे को, पीएम श्री। एक हायर सेकेंडरी स्कूल है जो कुंडला में बनेगा, लगभग 60-70 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी उससे। कुंडला के साथ के आसपास के सभी बच्चों को वहाँ एडमिशन भी मिलेगा, उनके लिए गाड़ियां भी लगेगी, उन बेटियों के लिए हॉस्टल बनेंगे, वहाँ उन बेटों के लिए हॉस्टल बनेंगे, और सारी एक्टिविटीज वहाँ होंगी। आपकी स्पोर्ट एक्टिविटीज, आपको राइडिंग करनी है, आपको तीरंदाजी करनी है, आपको और कोई एक्टिविटी करनी है, वो सब एक्टिविटीज उसमें शामिल होंगी। तो एक बहुत बड़ा सेटअप वहां होने जा रहा है। एक स्कूल खुलेगा हमारा चंद्रपुरा में, कुंडला वाला स्कूल हमारा हायर सेकेंडरी बनेगा, और चंद्रपुरा वाला मिडिल तक हाई स्कूल तक बनेगा। ये 2 अलग सेटअप है। पर एक नया प्रयोग जो देश में शुरू हुआ है, मध्य प्रदेश में सीएम राइज शुरू हुआ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पीएम श्री शुरू किया है। तो उसमें इतनी सारी एक्टिविटीज, तो समझ लें कि आप लोगों की उन स्कूलों के लिए तैयारी शुरू हो गई है कि आप स्पोर्ट्स में भी निरंतर आगे बढ़े। अभी स्थापना दिवस के अवसर पर हमारी बेटियां संभाग स्तरीय खेलने गई थी, विदिशा खेलने गई थी बेटियां। निश्चित रूप से ये आपकी मेहनत का परिणाम है कि पूरे संभाग में से आप सिलेक्ट होकर वहां तक खेलने गए। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हमारी टीम वहां तक गई, जबकि हमारे यहाँ खेल सुविधाएं इस तरह की नहीं है, इस स्तर की नहीं है कि यहाँ बच्चे इतने आगे बढ़ जाएं। तो ये आपके अंदर की प्रतिभा है जो आपको वहां तक पहुंचाती है, और ये प्रतिभा निकालने के लिए निरंतर ये सब प्रतियोगिताएं होती है। ये कॉम्पिटिशन इसलिए होते हैं कि आप में से जो प्रतिभाएं हैं वो यहीं से निकल के आएंगी, और उसके बाद फिर उनको तराशा जाएगा, उनको हीरे जैसा बनाया जाएगा, और उनको राष्ट्रीय स्तर तक भेजेंगे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भेजेंगे। पर मेहनत तो आप लोगों को करना पड़ेगी। इच्छा शक्ति आपके अंदर होगी तो आप लड़ पाओगे, इच्छा शक्ति आपके अंदर है तो आप खेल पाओगे। आप देखो जब 100 मीटर की रेस होती है ना, तो जो सबसे पीछे खिलाड़ी होता है वो अचानक आगे निकल जाता है, ऐसा बहुत बार होता है। तो अंतिम रूप से जब उसकी इच्छा शक्ति होती है कि मेरे को कर गुजरना है, तो सबको पीछे छोड़ता है। और ये इच्छा शक्ति आपके अंदर हर हाल में पैदा होना चाहिए, ताकि जीवन के आप किसी भी खेल में हो, किसी भी मोड़ पे है, किसी काम में है, तो आपको हमेशा जीत मिलेगी। निश्चित रूप से बेटियां ज्यादा मेहनत करती है बेटों से, इसमें कोई शक नहीं है, और इसलिए सब जगह आजकल फ्रंट लाइन पे बेटियां ज्यादा है, सारे संस्थानों में बेटियां ज्यादा है। और मामा जी भी बेटियों के लिए सब कुछ करने को तैयार है कि मतलब बेटियों को तो जहां चाहो वहां, जहां पढ़ना चाहे वहां भेज दें, दुनिया में जहां चाहे वहां उनको पढ़ाते तैयार है, उनकी फीस भरने को तैयार है। तो फिर आपको यहाँ करने में क्या दिक्कत? मेहनत आप इतनी कर सकते हो कि आप वहां तक तो खर्चे की चिंता तो है ही नहीं। मामा जी चिंता कर रहे हैं परिवार, तो जो खर्चे की चिंता नहीं, तो आपको तो सिर्फ पढ़ना है। ये तो पहले बड़ा संकट होता था कि बहुत पढ़ जाएंगे तो परिवार आगे भेज पाया नहीं भेज पाया, फीस भर पाया नहीं भर पाया, फिर मन टूट जाता है बच्चों का। लेकिन आज तो किसी भी परिवार से हो, गरीब से गरीब परिवार की बेटी भी होगी तो उसको भी उतना ही सम्मान मिलेगा, उसके लिए भी उतनी व्यवस्थाएं होंगी जितनी अमीर परिवार की। इसलिए अब बेटियों को जब इतना अवसर मिल रहा है, तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस देश में सभी देवी देवताओं को एक एक दिन ही मिले हैं,
सिर्फ बेटियों को 18 दिन मिले हैं साल में, 2 नवरात्रि आती है ना? किसके लिए आती है? बेटियों के लिए आती है ना। तो बेटियों के लिए 18 दिन दिए हमारे शास्त्रों में भी। हमारी जो पुरातन कालीन व्यवस्था है, हमारी संस्कृति, उसमें सबसे ज्यादा सम्मान नारी का सम्मान है। और आपको करके दिखाना है, क्योंकि देश वही मजबूत होता है जिसकी नारियां मजबूत होती हैं। क्योंकि आप सृष्टि की रचना भी करती है, सृष्टि को संभालती भी है, और अगली पीढ़ी का मार्गदर्शन करती है, अगली पीढ़ी का भविष्य बनाती है। यही बेटियां जब माएं बनती है तो अगली पीढ़ी का भविष्य बनाती है।